अब ये कैसे दूध भेजे हैं शुभ ने? ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसी दिव्य अनुपम कांति जो पूर्व में हमने कभी नहीं देखा। क्या हुआ? ऐसे स्तब्ध रहकर मुझे टुकुर टुकुर देखने के लिए तो तुम्हारे स्वामी महानायक ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा होगा ना? तुम वास्तव में बहुत अहंकारी हो। तो हमने जो तुम्हारा आकलन किया था वो सर्वथा उचित है। तुम्हारे द्वारा मेरे आकलन अथवा किसी अन्य के व्यर्थ संवाद में मुझे कोई रुचि नहीं। मैंने तुम्हारे स्वामी के लिए एक संदेश भेजा, अवश्य उसी का उत्तर लेकर आए होगे तुम यहाँ। तुम्हें क्या वास्तविक में ऐसा लगा कि तुम्हारी इस तुच्छ सी चुनौती का उत्तर देंगे असुर महानायक? हाँ, सुनो, अब अपना ये स्वांग त्याग कर चलो हमारे साथ। क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता को अनदेखा कर, तुम्हें क्षमा कर, हमारे स्वामी अभी भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे इस कथन में तो कुछ भी नवीन नहीं। ये तो उस असुर ने भी कहा था जो तुमसे पूर्व यहाँ आया था। उसका क्या परिणाम हुआ ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा। कदाचित इसीलिए इतनी विशाल सेना लेकर तुम इतनी सी बात कहने यहाँ आए। इस अभिमानी नारी को हमारी सेना के सामर्थ्य का आभास नहीं है। ये तो हमारी बातों को वायु में उड़ा रही है। माता कौशिकी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? महेश पौंड्र, ये ऐसे हाथ जोड़कर इस नारी के समक्ष क्यों बैठे हो? आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि जिनसे हम युद्ध करने यहाँ आए हैं वो और कोई नहीं, स्वयं जगत जननी माता कौशिकी है। नहीं बताया तो क्या हुआ? नाम में क्या रखा है? शत्रु का नाम तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए, वो कुपित हो जाएंगी, क्योंकि उनके प्रति बहुत ही धृष्टतापूर्ण है आपके ये वचन। ये क्या कह रहे हो तुम? असुर महानायक के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम। कदाचित आपको ज्ञात नहीं, असुर सेनापति मुंड कितने असुरों का वध किया है माता ने। एक बार माता ने एक असुर को पछाड़ पछाड़ कर उसका वध किया और फिर उसके शव को एक फंदे से बांधकर ऐसा फेंका कि वो शव मेरे ऊपर आकर गिरा। एक बार तो माता ने सहस्त्रासुरों की विशाल सेना का अंत कर उसे मेरे ही दलदल में फेंक दिया था। आज भी उनके शव वहां से उभरते हैं, जिसे चील काग अपना भोजन बनाते हैं। अरे, इन्होंने नाम लिया नहीं और ये प्रस्तुत हो गए।
ऐसी सुंदरी इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? किंतु आकाश में इन गिद्धों और चीलों के अवतरित होने का और क्या अर्थ समझूं मैं? ये तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। तभी तो रुरु और महेश पौंड्रक भयभीत दिखाई दे रहे हैं। कदाचित लौटना चाहिए हमें यहाँ से, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। उस मूर्ख असुर ने हमें पूर्व में ही इस नारी के बारे में बता दिया होता तो हम और सटीक योजना बनाते। अब क्या करें हम? इस प्रकार यहाँ आकर युद्ध भूमि से लौट भी नहीं सकते। एक दो पाश तो हमें इस पर फेंकने ही होंगे। इसके महिमा मंडल से हम भयभीत नहीं होंगे। जो भी है ये है तो एक नारी ही ना। और हम बलशाली असुर सेनापति चंड और मुंड। हाँ, इसीलिए निशंक होकर अपनी योजना को क्रियान्वित करेंगे। हम सबसे पहले अपने बाणों का वार करेंगे। हम देवी अवश्य तुम्हारे बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर देंगी। ये इतने विश्वास से कह रहा है तो क्या ये सत्य है? क्या ये वास्तव में हमारे बाणों को नष्ट कर देगी? हम दोनों तो माँ के विरुद्ध जाकर उनसे नहीं लड़ रहे, किंतु आप दोनों को योद्धाओं का धर्म निभाना ही चाहिए। जैसा आपने असुर महानायक के राजभवन में कहा था, वैसे ही अपना पाश फेंककर इन्हें बंदी बनाने का प्रयत्न कीजिए। जिन्हें वो अवश्य चीर देंगे। ये किसे भेज दिया असुर महानायक ने हमारे साथ? हमारा साहस बढ़ाने आया है ये, अथवा उसे खंडित करने? नहीं, इन दोनों को अनसुना करना होगा हमें। मूर्ख असुरों, मुझसे युद्ध करने आए हो तो युद्ध करो। ऐसे भीरू बन के क्यों खड़े हो? आओ, युद्ध करो मुझसे। शक्तिशाली हैं हम, वरदानी शक्तियां प्राप्त हैं हमें। और ये मात्र एक नारी। इसे तो हम अपने वश में कर सकते हैं। इसने उन असुरों को पराजित किया होगा जो बल में हमसे कम होंगे। हाँ, हम तो अति बलशाली असुर चंड और मुंड हैं। असुर सैनिकों, यही है वो अहंकारी नारी जिसने हमारे असुर सेनापति धूम्रलोचन का वध किया था। यही है वो नारी जो बार बार हमारे असुर महानायक का अपमान करती है। जाओ सैनिकों, जाकर अपनी शक्ति का परिचय दो, उचित पाठ पढ़ाओ और खींच के लाओ इसे हमारे कदमों में। जाओ सैनिकों। अब चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को मां पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया है। कितने भीरू हैं ये दोनों! मां से स्वयं युद्ध करने के स्थान पर अपने सैनिकों को मृत्यु के मुख में प्रविष्ट कर दिया उन्होंने। मैं यहां खड़े रहकर ये सब होते हुए नहीं देख सकता। मैं अभी जाकर उस असुर सेना का विनाश कर दूंगा।